आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार एवं कूच बिहार जिलों में 12 से 16 मार्च 2026 के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से व्यापक जन जागरण सेवाएं संचालित की गयी। इन सेवाओं का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों तथा बंदी भाइयों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए सकारात्मक जीवन शैली की ओर प्रेरित करना रहा। 12 मार्च को अलीपुरद्वार जिले के हैमिल्टनगंज एवं आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। हैमिल्टनगंज हाई स्कूल में 410 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों तथा ओमेगा इंग्लिश एकेडमी एंड मॉन्टेसरी में 250 प्रतिभागियों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त अलीपुरद्वार जंक्शन के विभिन्न चौपाटी क्षेत्रों में कुल 210 स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भी विशेष सत्र आयोजित हुआ। 13 मार्च 2026 को अभियान और अधिक विस्तारित रूप में चला, जिसमें महाकाल चौपाटी, अलीपुरद्वार चौपाटी एवं बरो बाजार जैसे प्रमुख स्थानों पर लगभग 630 स्थानीय लोगों तक संदेश पहुंचाया गया। बस स्टैंड और न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पर बस चालकों, कंडक्टरों, यात्रियों एवं ऑटो चालकों को भी प्रेरित किया गया। साथ ही गोविंद हाई स्कूल एवं रविकांत उच्च विद्यालय के कुल 290 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी लाभान्वित किया गया। 14 मार्च 2026 को अलीपुरद्वार कारागृह में 80 बंदी भाइयों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया, जहां उन्हें आत्म परिवर्तन एवं नशा मुक्त जीवन की दिशा में प्रेरित किया गया। इसी दिन जसोडांगा हाई स्कूल में 123 विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जागरूक किया गया। 15 मार्च को अभियान अलीपुरद्वार के बारोबिशा एवं कूच बिहार जिले के रामपुर क्षेत्र तक पहुंचा। रामपुर, सिंगीमारी बाजार, अंचल ऑफिस, पारा एवं जोड़ाई चौपाटी में कुल 450 स्थानीय लोगों को संदेश दिया गया। वहीं बोराबिशा के बटतला क्षेत्र में भी 80 लोगों ने इस अभियान का लाभ लिया। 16 मार्च को बारोबिशा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। जवाहर नवोदय विद्यालय, बारोबिशा उच्च विद्यालय एवं विवेकानंद शिशु विद्यापीठ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों सहित कुल 1621 प्रतिभागियों को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया। इन 5 दिनों के दौरान हजारों लोगों तक नशा मुक्ति का सशक्त संदेश पहुंचाया गया। सभी कार्यक्रमों की सफलता में बीके राजीव भाई, अलीपुरद्वार एवं बारोबिशा सेवा केंद्र से बीके सपना बहन, बीके आयशा बहन के साथ साथ बीके दीप्ति, बीके सुब्रत, बीके देवाशीष, बीके पदम एवं सभी भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। यह अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध हुआ, जिसने लोगों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। ये जहर है, क्या है ये? जहर। जोर से बोलो इनको। जहर। इसको नीचे डालो। जहर। इसमें खोल के पूरा ऐसे पलटी मारो। चलो डालो। आपका है? डालो। सभी डालो। सब डालो। भैया फाड़ के डालो नीचे गुटका। हाँ ये जहर है। इसको नहीं है। हाँ इसको आज रामपुर चौक में इसको मंदिर के सामने हम मिलाना नहीं, यही फेंक मिलाने खाना है। अच्छा ये क्या है? जलो हैं? सभी बोलो। चलो इसके ऊपर अंतिम बात फूको। सभी फूको भैया। मुंह में क्या रखा है? जो हाँ पान फूको इधर। भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर रीना दीदी को आध्यात्मिक सेवा और योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु योग सेवा सम्मान इंटरनेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इंडियन योगिनी संगठन एवं विशिप्सा एड्यूलाइफ द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ईश्वर वी बसवा रेड्डी तथा श्रीमती रेणुका मिश्रा उपस्थित रहे, जबकि RH लता जी कार्यक्रम की फाउंडर एवं ऑर्गेनाइजर रही।
डॉक्टर बसवा रेड्डी ने कहा कि बीके डॉक्टर रीना दीदी लंबे समय से समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने और लोगों को योग व सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सम्मान प्राप्त करते हुए रीना दीदी ने इसे एक नई जिम्मेदारी बताते हुए समाज में योग, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के प्रसार के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में देश विदेश की अनेक गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रहीं। पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा बैरकपुर में सुकांत सदन ऑडिटोरियम में रीडिस्कवरिंग हैप्पीनेस इन लाइफ विषय पर एक प्रेरणादायक सेमिनार का असफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बीके कमला दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में कर्नाटक हुबली से पधारी बीके वीणा दीदी ने बताया कि आज के समय में सच्ची खुशी क्यों कम होती जा रही है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण और मन के प्रशिक्षण को स्थायी खुशी का आधार बताया। इस अवसर पर कमला दीदी ने राज्यों के महत्व और उसके जीवन में लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही श्यामनगर सेवा केंद्र पर बीके भाई बहनों के लिए योग की गहराई विषय पर विशेष क्लास का आयोजन किया गया, जिससे सभी ने गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। बीदर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सपना कन्वेंशन हॉल में स्वास्थ्य और रोग के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, एलोपैथी और आयुर्वेद विषय पर एक प्रभावशाली संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 भाई बहनों सहित शहर के गणमान्य चिकित्सक, व्यवसायी एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद के प्रसिद्ध हृदय सर्जन डॉक्टर रविशंकर पोलिसेट्टी ने आयुर्वेद, योग एवं आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वात, पित्त, कफ संतुलन द्वारा स्वस्थ जीवन संभव है। उन्होंने अपने प्रिज्म फ्रेमवर्क के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस अवसर पर बीके सुमंगला दीदी एवं बीके सुनंदा दीदी ने राज्यों के माध्यम से मानसिक व शारीरिक संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए अपने प्रेरणादायक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम ने उपस्थित सभी को समग्र स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। गाजियाबाद के जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सहयोग से वैल्यूज विद इन मी विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सत्र में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का संचालन जीवन कौशल प्रशिक्षक ORC से बीके यशु बहन ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि शांति, सकारात्मकता और आत्म जागरूकता जैसे आंतरिक मूल्य ही जीवन को सफल और संतुलित बनाते हैं। उन्होंने सरल उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से समझाया कि मूल्य हमारे निर्णयों, संबंधों और खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। संवादात्मक गतिविधियों के जरिए प्रतिभागियों को अपने भीतर छिपे मूल्यों को पहचानने और उन्हें जीवन में अपनाने की प्रेरणा मिली। यह सत्र न केवल ज्ञानवर्धक रहा बल्कि सभी के लिए आत्म परिवर्तन की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी सिद्ध हुआ। सोनीपत के लेक ग्रोव सेंटर में विश्व शांति के लिए एक सामूहिक राजयोग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 108 बीके भाई बहनों और 50 सोसाइटी निवासियों ने सहभागिता की। इस विशेष ध्यान सत्र का संचालन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की डायरेक्टर बीके संतोष दीदी ने 15 रूसी भाई बहनों के साथ मिलकर किया, जबकि सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा बहन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना रहा, जिससे सभी प्रतिभागियों ने गहन शांति और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव किया। अंत में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें CEO रजत बोकोलिया, फैसिलिटी हेड मोहित शर्मा एवं RWA सदस्यों द्वारा अतिथियों और प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यह आयोजन समाज में आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल रहा। ग्वालियर के माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में भारतीय नववर्ष, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें नए वर्ष के साथ अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को भी शुद्ध बनाना चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाकर जीवन में शांति और खुशहाली लाने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर स्नेहा लता दुबे ने CPR अवेयरनेस प्रशिक्षण देते हुए बताया कि समय पर CPR देकर हृदय गति रुकने से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। वहीं बीके प्रहलाद भाई ने नवरात्रि के महत्व को बताते हुए आत्म परिवर्तन का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। अंत में सभी ने एक दूसरे को नव वर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। हाथ में दर्द होता है, चेस्ट में भारीपन होगा, उल्टी जैसा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, तो ये तो हार्ट अटैक की निशानी होती है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण दिख रहे हैं, तो अगर हमारे पास सॉर्बिट्रेट की गोली है तो वो हम उसकी जीभ के नीचे रख सकते हैं, और एक इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली वो हम हमेशा अपने पास रखें। तो डिस्प्रिन की 2 गोली हम पानी में घोल के दे सकते हैं, या इकोस्प्रिन की गोली हम उसको चबाने के लिए दे सकते हैं। और वो व्यक्ति अभी होश में है क्योंकि वो आपको तकलीफें बता रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करनी है। वडोदरा में आयोजित सिटी रोड रन में ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लेकर सभी को प्रेरित किया। इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी फिटनेस का शानदार प्रदर्शन किया। 10 किलोमीटर दौड़ में बीके जयप्रकाश, बीके जगतपाल, बीके संजय, बीके घनश्याम और बीके दीपक ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। विशेष रूप से गॉडलीवुड स्टूडियो के गुजराती डिपार्टमेंट से बीके घनश्याम भाई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। दौड़ के पश्चात अलकापुरी सेवा केंद्र पर सभी प्रतिभागियों का सम्मान किया गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा दीदी एवं बीके पूनम दीदी ने उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर यह संदेश दिया गया कि आध्यात्मिकता के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को अपनाकर जीवन को ऊर्जावान, संतुलित और सकारात्मक बनाया जा सकता है। गया के माडनपुर स्थित पावन विष्णुपद मंदिर प्रांगण में हिंदू नव वर्ष के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं राष्ट्रीय महिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल कार्यकारी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व RSS प्रमुख डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह एवं महंत सत्यानंद गिरी जी शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र के बीके शंकर भाई एवं बीके शिल्पा बहन ने डॉक्टर तोगड़िया को शॉल, स्मृति चिन्ह एवं ईश्वरी साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी द्वारा संदेश दिया गया कि आध्यात्मिक मूल्यों के साथ राष्ट्र सेवा से ही सशक्त और व्यसन मुक्त समाज का निर्माण संभव है। अपने संबोधन में डॉक्टर तोगड़िया ने सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया और ब्रह्मा कुमारी के सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।